गुल मोहम्मद नाम है, इराकी बीज भंडार की फर्म से हूँ। क्या पेट्रोल हुआ था जो आज आपके यहाँ रेड करते हुए जिला कृषि अधिकारी को यहाँ आना पड़ा? सैंपल ले गए हैं जिला कृषि अधिकारी DO साहब हमारे यहाँ से, और किसान यूनियन वालों ने हमारे यहाँ धरना दिया था दुकान के ऊपर, और धरना दे करके उन्होंने डिमांड करी पैसे की। हाँ, जब पैसे नहीं दिए गए तब ये प्रक्रिया सब हुई है। पैसे मतलब उनको पैसे की डिमांड थी किसान यूनियन की, 20 लाख रुपए। वालों ने पैसे मांगे? हाँ, हमसे पैसे मांगे थे 20 लाख रुपए। कैसे क्लैरिफाई करोगे, कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ क्या है, वो तो हमने सारा प्रूफ कर ही दिया, आज सब सैंपल दे दिए DO साहब को, पूरा प्रूफ कर दिया मैंने। नहीं, मैं अपनी तरफ रुपए की बात आपने कही है कि रुपए आपसे मांगे गए, हाँ हाँ, तो ये कैसे प्रूफ करोगे? ये सब पीछे रिकॉर्ड है हमारे यहाँ, सारे कैमरे लगे दुकान के पीछे, दुकान पे पूरी बात हुई है, दुकान पे सब इसके मिल जाएगा आपको प्रूफ। आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर आवाज़ मिल जाती है उसमें, वॉइस है। रुपए दीजिए हमको। हाँ 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 हाँ, सब कुछ है उसमें। अच्छा, तो क्या प्रकरण शुरुआत से क्या हुआ था, जरा बता दीजिए। शुरुआत से प्रकरण ये था कि किसान कुछ असंतुष्ट थे, तो उनको संतुष्ट कर दिया था मैंने। फिर ये किसान यूनियन वाले आ गए, ये धरने पे बैठ गए, फिर दुकान बंद करनी पड़ी मुझे, बंद करा दी इन्होंने। फिर ये रात भर मेरी दुकान पे ही पड़े रहे, सुबह तक पड़े रहे। तब मुझे ये सब इन्होंने अपने DO साहब को बुलाया, और DO साहब आ करके जाँच करके चले गए। किसान डिससेटिस्फाइड थे? किसान को सेटिस्फाई बिल्कुल थे, कोई भी ऐसा किसान हमारा नहीं है जो सेटिस्फाई नहीं हमसे। नहीं, तो शुरुआत में कुछ तो वाकया हुआ होगा। हाँ, बता रहे हैं, किसान जो हमारा सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने पहले उसको सेटिस्फाई करा है। क्यों नहीं सेटिस्फाइड था? वो किसी वजह कारण वलेखा हो गया, उसको किसी वजह से धोखा हो गया। हाँ, 100 दिन की वैरायटी को लेकर के, 105 दिन की वैरायटी को लेकर के थोड़ा सा वलेखा हो गया, उसको पूरी बात समझा दी गई। बस संतुष्ट है हमारा किसान, हमारे पास उनकी क्लिप है, उनकी लिखा पड़ी है किसानों की, जो उन्होंने लिख के दिया है मुझे, जो उन्होंने वीडियो है हमारे पास किसानों के। कार्रवाई ये लोग क्या चाहते थे? कुछ नहीं, अब कार्रवाई किस बात की, क्या चाहेंगे, कुछ नहीं चाहेंगे। हमारे यहाँ जांच हो गई, हमारे सैंपल हुए हैं, हमारे धान के बीज के सैंपल हुए हैं, और DO साहब सैंपल लेके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सब पक्के बिल का माल है, कोई दिक्कत नहीं। बस तो धरना प्रदर्शन कौन आपकी दुकान पे? धरना प्रदर्शन किसान यूनियन वाले कर रहे थे। ये क्यों कर रहे हैं? ये किसान यूनियन वाले अब क्या करेंगे, इनको तो यही है, जिसकी दुकान देख लो धमका लो, उसको धमका लो, पैसे मिल जाए तो ठीक, नहीं पैसे मिले तो ऐसे काम करा लो। पैसे किसी के द्वारा लेन देन की बात हुई थी या डायरेक्ट आपसे मांगे? डायरेक्ट क्या कहा था? डायरेक्ट पैसे इतने करा दो तो हम लोग चले जाएंगे, यहाँ से उड़ जाएंगे। कितने मांगे थे? 20 लाख रुपए की डिमांड थी। 20 लाख की? वो आपके पास में आईडीओ वगैरह सब कुछ है हमारे पास। पब्लिसाइज इसको कब करेंगे? मैं बता दूंगा आपको, जल्दी ही बता दूंगा। सपोज कीजिए कि इसमें आपकी जांच में, सैंपलिंग में लैब जाएगा, लैब में अगर कुछ नहीं पाया जाता है तब आप क्या करेंगे, आपका स्टेप क्या होगा? स्टेप क्या होगा, मैं किसान यूनियन के को बोलूँगा, भाई देखो ये क्या हुआ है। बाकी अभी तो भाई पहले जांच के लिए तो जाए, पहले जांच के लिए जो सैंपल हुए वो जाए। व्यापार मंडल का क्या रुख है आपके प्रति? अच्छा रुख है, हमारे साथ है पूरा व्यापार मंडल, और एकजुट है, व्यापार मंडल हमारा जुट है, हमारा पूरा मिल रोड हमारा एकजुट है, हमारे सारे व्यापारी, हमारा ट्रेड, और हमारे सब लोग एक साथ है। सबको धन्यवाद हमारा। वैरायटी जो है, वैरायटी आपकी नंबर 1 की वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं वैरायटी में। हाँ, तो आखिर ये मामला उठा कहाँ से? बता तो रहे हैं, वलेखा था किसान को 100 से 105 दिन का, तो उसको किसान को वलेखा दूर कर दिया मैंने उसका। ठीक है, सेटिस्फाई है किसान, उसका हमारे पास वीडियो है। वो तो किसान यूनियन को मुद्दा चाहिए बेफालतू का, पैसा लेने का, बस यही एक प्रकरण है। बाकी ऐसे जब ये डिमांड किया है तो इस बाबत आपने कोई एप्लीकेशन, तहरीर वगैरह? नहीं, कोई नहीं तहरीर दी। देना ही नहीं चाहते हैं क्या? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। माने आप कार्रवाई चाहते हैं लेकिन हाँ, अभी विलंबता से थोड़ा सा करेंगे, अभी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं कुलवंत सिंह जोशन, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। क्या मामला हुआ है? इराकी के वहाँ धरने पर, प्रदर्शन पर बैठ गए थे, कौन लोग बैठे थे? हम ही लोग बैठे हुए थे, कल रात से बैठे हुए थे। इराकी बीज भंडार ने सूद कंपनी का जो धान था PR 126, उसको बेचा है गोविंदा बना के। इसी को लेके हम लोग धरने पर बैठे हुए थे। कृषि अधिकारी आए आज, उन्होंने जांच करी है, जांच में सैंपल भर लिए गए हैं। जो इन्होंने माल ख़रीदा है उसका सैंपल मिल गया है, जो इन्होंने बेचा है उसके अभी कोई कागजात
या कोई लेटर पैड जिस पर मेमो बनाते हैं वो अभी नहीं मिला है। 7 दिन का समय मांगा है। 7 दिन में उन किसानों के नाम ये बताएंगे जिन किसानों के इन लोगों ने बेचा है, तो हम लोग उसकी इंक्वायरी करेंगे। ये कौन किसान ले गया था, किससे ये वैरायटी के बारे में पता चला? ये विनोद कुमार है मुड़िया हेमपुर का जी, जो किसान लेकर, और भी 3-4 किसान हैं जो लेके गए, जिन्होंने अपने बोरे के सैंपल दिए, जिन्होंने हमें प्रूफ दिए से, उसी बात पर हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था। मतलब माल कुछ और निकला और ब्रांड कुछ और ठप्पा लगा था। बाजपुर की कंपनी है सूद। हाँ। सूद कंपनी PR 126 ही बनाती है। हाँ। वो बोलती है हमने PR 126 बनाया, हमने इराकी को बेचा है हज़ारों कुंटल माल। हाँ। लेकिन जो किसान ले गया है वो इराकी के यहाँ से लेके गया है। इन्होंने PR 126 को हटा के वहाँ पर गोविंदा धान लिख दिया बोरे के ऊपर। वो बोरे हमारे पास उपलब्ध हैं, हमने कृषि अधिकारी साहब को बोरे दे दिए हैं। अच्छा, तो कृषि अधिकारी ने क्या बताया यहाँ पर आकर? उन्होंने सारे सैंपल भर लिए हैं, उसकी जांच होगी। जो रजिस्टर इनका होता है वो मेंटेन नहीं था। 7 दिनों का इनको नोटिस जारी किया गया। 7 दिन में मेंटेन रजिस्टर करके हम लोगों को देंगे, कृषि अधिकारी को देंगे, किसानों को देंगे। जो भी धान बिका उसकी बिलिंग नहीं मिली है? बिलिंग नहीं मिली है। अच्छा, हाँ जी, जो धान बेचा गया है उसकी बिलिंग नहीं है? नहीं है, नहीं बिलिंग होगी। जो किसान ले गए हैं बिल नहीं दिया गया? बिल नहीं दिया गया, उसी की जांच चल रही है। नहीं तो किसानों को बिल मांगना चाहिए था। मांगा है किसानों ने, उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। उसमें फ्रॉड था, इसी फ्रॉड था ना, किसानों को नहीं दिया गया बिल ना वो। अच्छा, हाँ जी, अब जब ये जारी हो रहा है तभी हम लोग मांग रहे हैं इनसे। इन लोग 7 दिन का समय मांगा है। 7 दिन में कृषि अधिकारी ने कहा है कि हमें भी बिल ये उपलब्ध कराएंगे। जी गोविंदापुर वाला में। जी, गोविंदा जी। ये बताइए, आप लोगों ने किसको कंप्लेंट किया था? हम लोगों ने कृषि अधिकारी को कंप्लेंट किया था कल जी। अच्छा, जी, तो धरने पर कितने दिन बैठे हो? कल बैठे, कल शाम को 4 बजे करीब बैठे हैं। शांतिमय तरीके से धरना चलाया। शाम को बैठे हैं, रात भर बैठे हैं। कितने सुबह लोग बैठे थे? रात को 7-8 लोग थे, लेकिन रात को जो अंधेरे में ज़्यादा में फिर गिनती ज़्यादा बढ़ गई थी, 24-25 लोग हो गए थे। वीर वाली गाली बोलो ना। ऐसी कौन सी बात आ गई जो धरने प्रदर्शन पे बैठना पड़ा दुकान के सामने? एक्चुअली में ऐसा था, पहले भी 2-3 बार इनकी दुकान पर छापे पड़ चुके हैं, लेकिन उसमें कोई नतीजा निकला नहीं था। बार बार इनकी शिकायतों के बावजूद किसान यूनियन को फिर मजबूरन बस धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसका हम लोगों को फ़ायदा भी मिला है कि इनका गोदाम, इनकी दुकान, सारी जगह चेकिंग हुई है। जो कम से कम आप भी यहाँ पर थे, 4-5 घंटे चली है चेकिंग वो, जिनसे में बहुत इनकी दालों के, मक्कों के और बहुत से अनाजों के इनके सैंपल भरे गए हैं। वो सबकी जाँच होगी। अच्छा, इराकी वालों का कहना है कि यूनियन के लोगों ने रुपए की डिमांड कर दी थी। अगर रुपए की डिमांड की होती तो हम लोग रात को ना उठ जाते। नहीं, मतलब कहा था वो उनके किसान, देखिए, किसान यूनियन को बदनाम करने की एक साजिश है कि किसान यूनियन ही है जो ये मुद्दा उठा रही है। आज हज़ारों साल हो गए हैं, लखीमपुर खीरी में किसी यूनियन ने पेस्टिसाइड, दवाइयों, खादों, बीजों पर कोई मुद्दा नहीं उठाया। एक किसान यूनियन है जिन्होंने मुद्दा उठा दिया। अब इन पर एलिगेशन लगा के, इनको विवादित करके इनको नीचे गिराया जाए, ये एक समझी साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है जी। मैंने कहा उनसे जी कि अगर ऐसी बात है 20 लाख रुपए उन्होंने बताया कि मांग डिमांड की गई थी कि जी। ये रफा दफा धरना प्रदर्शन कुछ नहीं होगा। जी जी तो मैंने कहा कि आप अगर आपके पास में कुछ प्रूफ है जी, तो उसको पब्लिसाइज कीजिए। हाँ बिल्कुल, पब्लिक को दे दीजिए। पब्लिसाइज हाँ, कर दीजिए, पब्लिक अधिकारियों को दिखाइए। अधिकारी को दिखाइए। हम पर कहा है कि वक्त आने पर वो हम दिखाएंगे। हम तो कहते हैं वो आज ही दिखाइए। पब्लिक यहाँ पर सारी, यहाँ मीडिया आया हुआ है, उनको दिखाइए, वो दिखाइए, जिसका नाम आ रहा है उसका नाम दिखाइए। भी वक्त आने पर क्यों दिखाएंगे? भी आज है तो आज दिखाइए, जिस पर पदाधिकारी पर होगी उसकी कार्रवाई करी जाएगी। उसके पीछे का एक कारण ये होता है ना कि जैसे जैसे वो फंसते जाएंगे वैसे वैसे झूठे सच्चे प्रूफ साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो जो है दबाने के लिए, किसान की आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं। अगर वो खुद सही थे तो उनके पास बिल क्यों नहीं है? उन्होंने किसानों को, वो किसान ने नहीं मांगा तो दुकानदार जो पढ़ा लिखा है, जानकार है, जो रोज़ बेचता है, एक काश्तकार बेचारा खेतों में काम करता है, उसको क्या पता कि बिल किया क्या महत्व है? दुकानदार को तो पता है ना, उनको देना चाहिए था भाई। इनका रजिस्टर मेंटेन होता है। कृषि अधिकारी का सख्त आदेश है, जो माल आया, जो माल बेचा, उसको मेंटेन करिए। इन्होंने मेंटेन नहीं करा है। जो इन्होंने आज आधे घंटे में मेंटेन करके दिया है, उसका प्रूफ भी है कि लग रहा है एक ही पेन से, एक ही स्पीड से लिख के आज ही दे दिया गया है। ओवरऑल क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उन किसानों को जिनको बेचा है उनके पक्के बिल हमें दिए जाएं। उस पर हम किसान के पास जा के पूछेंगे तुमने धान का बीज किससे खरीदा था, वो बिल हमें चाहिए। पूरी बात यह है कि हमें वो बिल चाहिए। किसान को बताना जरूरी है कि धान जो आप लाए हैं वो PR 126 है, ना कि गोविंदा है। साठे में जो वैरायटी यूज़ की जाती है वो सिर्फ गोविंदा ही यूज़ की जाती है, जो कि दुकानों पे नहीं मिलती।
ये लोकल वैरायटी है, सिर्फ किसानों के पास ही होती है। अगर PRH 126 धान किसान लगाएगा तो ये अधिक दिन की वैरायटी है जो कि बरसात में कटेगी, ताकि किसान का अधिक से अधिक नुकसान हो जाएगा बरसात में कटने से, और उसकी वजह से किसान फांसी या आत्महत्या की तरफ बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा कारण है। ये कहने का मेन तात्पर्य है कि अभी तो नुकसान बहुत कम होगा, अगर उसको बाद में पता लगेगा तो उसको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अध्यक्ष जी, PR 126 जी माल उसमें निकला है, और सील किसकी लगी थी? गोविंदा की, गोविंदा की। वो हाथ से लिखा गया। निकला है वाली बात नहीं सर, आप नहीं समझे। उसमें PR 126 की पैकिंग के ऊपर काट के गोविंदा लिखा हुआ है। हाँ जी ठीक है, ये सर पैकिंग है, ये पैकिंग है, किसान को दी गई है सर। ये पैकिंग दी गई है। हाँ, जी। ये पैकिंग किसान को दी गई है। ये देखिए, ये क्या लिखा है? गोविंदा, एक मिनट, वैरायटी गोविंदा। जबकि गोविंदा की कोई वैरायटी संस्थान ने जारी नहीं की है। ये गोविंदा, ये तो प्रिंट नहीं है। ये हाथ से लिखा है इन लोगों ने, प्रिंट मिटा के गोविंदा लिख दिया। गोविंदा लिख दिया। और जबकि कंपनी यूनिट हेड इनकी ये सूद कंपनी बाजपुर की कंपनी है, वहाँ के यूनिट हेड से बात हुई है, उन लोगों ने बोला हमारी कंपनी सिर्फ PR 126 बनाती है, ना कि कोई और कंपनी का धान ही नहीं बनाती है, सिर्फ बेचती तो PR 126 बेचती है। अगर उन्होंने PR 126 बनाया है, बेचा है, तो इन्होंने उसको PR 126 को गोविंदा कैसे बना दिया? क्योंकि मार्केट में गोविंदा नहीं मिल रहा, हम लोगों ने ढूंढा, नहीं मिल रहा। किसान मांगने आया भी गोविंदा दे दो, इन्होंने बोला 5 मिनट रुको, PR 126 को गोविंदा बना के किसान को दे दिया। जो किसानों ने बोया कुछ किसान अनजान थे, उनको PR 126 और गोविंदा में फ़र्क का पता नहीं चला, उन लोगों ने बो दिया। जो समझदार था उसने वैरायटी चेक करी, अरे ये तो गोविंदा इसमें है नहीं, ये तो PR 113 निकला। उसने शिकायत करी, 126 निकला। उस किसान ने शिकायत करी, शिकायत के आधार पर हम लोग यहाँ पर आके बैठे थे। जरा PR 126 और गोविंदा को डिफरेंशिएट कीजिए। जो गोविंदा होता है ये 60 से 65 दिन की फसल होती है, जो PR 126 होता है ये 100 दिन, 110 दिन, 15 दिन ले जाती है। इसलिए किसान जल्दी मांगता है कि बरसात का मौसम आने से पहले साठा धान हम जल्दी लगाएंगे, 60 दिन में कट जाएगा। उसने तो साठा समझ के, गोविंदा समझ के लगा दिया, लेकिन जब उसको पता चला अरे भाई ये तो 125 दिन लेगा, तो उसका कितना डीजल खर्चा, दवाइयों का खर्चा, उसका जो समय वो आगे बरसात आ जाएगी, 125 दिन वाले में बरसात आएगी, वो कटेगा कैसे? ये फ़र्क है उसमें जी। क्या लग रहा है प्रशासन आपके साथ में है? ये प्रशासन साथ में है, उन्होंने आज जितने सैंपल लिए गए सारे उन्होंने सैंपल लिए हैं, एक एक चीज़ की उन्होंने बहुत ही संगना से जांच कराई है उन्होंने। बाकी प्रशासन का ये भी कहना है कि 7 दिन में जो इनको रजिस्टर चेक करने के लिए नोटिस दिया गया, 7 दिन में ये कार्रवाई उन पर करेंगे, नहीं तो जो बनती कार्रवाई इन पर होगी, अगर वो रजिस्टर चेक करके नहीं देंगे तो इन पर कार्रवाई करेंगे। जी जी डाली गई है, जी जी सैंपलिंग की गई है, जी जी। बताएं इसके बारे में दर्शकों को। किसानों की शिकायत बीज को लेके थी कि PR 126 को गोविंदा कह के बेचा जा रहा है, जिसके क्रम में आज ये निरीक्षण किया गया है और 8 नमूने गृहीत किए गए हैं, जिसमें 4 धान के, 2 उर्द के, 1 मक्का, 1 चरी का 8 नमूने ग्रहण किए गए। सर इससे पहले भी यहाँ छापे पड़े? नहीं, छापे तो नहीं पड़े, जनरल निरीक्षण तो होते रहते हैं। इससे पहले भी आई? नहीं, शिकायत पहली बार है। पहली बार? जी जी। दुकान पे भी गए थे? दुकान पे भी, गोदाम पे, दोनों जगहों से नमूने ग्रहण क्या किए। फाइंडिंग्स रही हैं? अब नमूने लिए गए हैं, लैब को भेजे जाएंगे, बाकी अब लेकिन इनके ले लिए गए हैं। किसकी कंप्लेंट पे आप आए? किसानों की शिकायत थी। सामूहिक रूप से? जी जी, कुछ किसान शिकायत किए थे। प्रकरण क्या था? प्रकरण यही था कि PR 126 की शिकायत थी वैरायटी को लेके कि उसको गोविंदा कह के बेची जा रही है, जिसके क्रम में निरीक्षण हुआ। उसको आपको प्रूफ मिले होंगे? निरीक्षण कर लिए गए, नमूने ले लिए गए, जिसको लैब को भेज दिया जाएगा।